अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें जो है मुझे ये रिक्वेस्ट की गई किसी स्टूडेंट की तरफ से कि हम जो क्वेश्चन नंबर 30 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है सॉल्व प्रॉब्लम्स उनको एक्सप्लेन किया जाए। तो मैंने कोशिश ये करूँगी कि अब जो प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं साथ साथ उनकी वीडियोस भी बना ली जाएं और इनके आगे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी वीडियोस बना बना के अपलोड की जाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रूव करना है, मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम लोगों ने प्रूव करना है जिसमें हमारे पास उसकी दो साइड्स गिवन है ए और बी। और उसके अलावा क्या कह रहा है कि जो मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को वो कह रहे हैं हम लोगों के पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को प्रूव करना है। ठीक है, तो उसने बता दिया है कि ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। अच्छा, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है। ये इस तरह से इस साइड पे आना था और इसको थोड़ा सा जिस तरह से ये है ना सेम इसके पैरेलल इस तरह से एक लाइन आनी थी। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम प्रॉपर बनना था। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये एक पैरेललोग्राम प्रॉपर अच्छा सा ड्रॉ करना है। इस तरह से नहीं ड्रॉ करना क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम की शेप नहीं आ रही। जिस तरह से ये अगर लाइन लगाइए तो आप पहले ये वाली लाइन लगा लीजिएगा। ठीक है, और फिर ये वाली लाइन लगाएंगे तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन लगाए। मैंने ऐसे नहीं ड्रॉ किया इसलिए ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आया है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ ऐसा ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसके डायग्राम को देखें अगर, तो जो मेरे पास हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया इजीली फाइंड आउट नहीं होगा। क्यों? हमारे पास पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट ये वाला वेक्टर बी होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, तो इसकी पैरेलल ये वाली साइड वेक्टर ए के इक्वल होगी। ठीक है, रेक्टेंगल में भी सेम यही चीजें होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा होता। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका एंगल बनाने के लिए क्या करूंगी, इस पॉइंट से लेके आपकी मर्जी है, आप इस साइड पे ड्रॉ कर लें या फिर जब या इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से भी हमारे पास एक हाइट आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप इस साइड पे ड्रॉ कर लें या फिर इस साइड पे ड्रॉ कर लें। ठीक है, इट इज़ टोटली अप टू यू। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास एरो हेड है इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि डॉटेड लाइन है और वेक्टर बी तक लेकर आनी है। ठीक है, और इसको हमने स्मॉल एच मतलब हाइट का नाम दे देना है। ठीक है, ये वेक्टर बी है और जो इनके दरमियान में एंगल बनेगा, इन दोनों के दरमियान में देखें हाइट और ये जो मेरे पास वेक्टर बी गिवन है, यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। लेकिन जो मेरे पास इसके अलोंग बन रहा है ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल थीटा। ठीक है, अब जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है वो ये है हाइट, मतलब जो मेरे पास हाइट अब गिवन है, हाइट मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास क्या है वो बेस। ठीक है, अब बेस क्या है मेरे पास, हाइट मतलब जो फॉर्मूला है अगर यहाँ पे देखें तो हाइट क्या है मेरे पास स्मॉल एच और बेस क्या है मेरे पास वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, हाइट मेरे पास गिवन है और बेस जो मेरे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, वेक्टर बी बेस आ जाएगी। तो मैंने इधर से एरो लगा के हाइट का बता दिया कि ये स्मॉल एच हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो मेरे पास ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी बेस को। ठीक है, अब जब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात होगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाना चाह रही हूँ, तो जो मेरे पास वेक्टर्स आएंगे वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आएंगे। अब नीचे देखें तो मेरे पास एक वैल्यू मैंने हाइट स्मॉल एच की जगह क्या किया, वेक्टर ए और साइन थीटा लिख दिया। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे सॉल्व किया इसको। एज हाइट हम लोगों ने अगर फाइंड आउट करनी है तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, ये कौन सी एक ट्रायंगल बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है। अगर दो साइड्स का पता हो, तीसरी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी हो, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि मतलब अगर उनके दरमियान में देखना है कि एंगल कौन सा बन रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि साइन किस तरह से साइन थीटा किस तरह से फाइंड आउट होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइट ओवर सॉरी परपेंडिकुलर ओवर सम पीपल हैव, इस तरह से हमने किया था। तो पीपल क्या है मेरे पास स्मॉल एच और हैव क्या है मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास वेक्टर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके एंगल फाइंड आउट करते हैं।
तो एंगल इनके दरमियान में आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू एच ओवर ए वेक्टर ए। अब जो वेक्टर ए है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, और ये किसके इक्वल है, स्मॉल एच के। अब यहाँ पे से मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट किया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो मेरे पास वैल्यू बनी ए बी साइन थीटा, मतलब ए बी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे और साइन थीटा, तो ये मेरे पास ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसकी जगह वो लिख देना है। और जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन में देखें, अगेन मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। तो हम लोगों ने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। लास्ट पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं नोट दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कहता है अगर मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करें तो कैसे होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये मेरे पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये किसके, अगर इसको 1/2 कर देंगे, मतलब इसके साथ सिर्फ 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का भी फॉर्मूला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको नोट दैट जो बताया उसके मतलब उसमें मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है हैविंग वर्टिसेस। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। वर्टिसेस का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये देखें, अगर ये मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो जिस पॉइंट से दो जो है लाइंस निकल रही हूँ, किसी एक पॉइंट से दो वैल्यू निकल रही है, इस पॉइंट पे भी देखें एक पॉइंट से दो लाइंस निकल रही हैं, इस पॉइंट पे भी देखें एक पॉइंट से दो लाइंस निकल रही हैं। तो जो एक पॉइंट से दो लाइंस निकल रही हैं उसको वर्टेक्स कहा जाता है। और अगर हम किसी चीज़ में ये ज़्यादा मतलब चीज़ें देख लें, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हो जिनसे दो लाइन्स निकल रही हैं, तो उसको कहा जाएगा ये वर्टिसेस हैं। उसने एक को पी का नाम दे दिया, एक को क्यू का नाम दे दिया, उसके अलावा एक को आर का नाम दे दिया, जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस में है। ठीक है, मतलब तीनों एक्सिस की वैल्यूज आ रही है, मतलब किसी प्लेन की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, 3 डायमेंशनल की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको अगर ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पी से क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पी की वैल्यू को माइनस कर देना है क्यू की वैल्यू में से। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू में से माइनस कर देना पी की वैल्यू को। ठीक है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट आएगा। तो जो मेरे पास क्यू की वैल्यू है वो 2 है और पी की वैल्यू -1 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, और 1 लिखा नहीं जाता तो आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली बाकी भी हम लोगों ने वैल्यूज अगर देखें तो ये क्या बनेगी, क्यू की वैल्यू -1 है और पी की वैल्यू -3 होगी, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। बट साइन जो आएगा वो बड़ी वैल्यू वाला आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, -4 जे कैप और -k कैप आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने P से Q तक का डिस्टेंस जो है वो देखा है। अब इसके अलावा हम लोगों ने P से R तक का, ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट है उससे लेके R तक का डिस्टेंस भी देखना है कि हम लोगों ने ये वाला पॉइंट अगर तो फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा -2 आई कैप -j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो हमारे पास PQ भी आ गया और PR भी आ गया। अब मैंने इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/2 ए की जगह क्या आ जाएगा PQ और बी की जगह क्या आ जाएगा PR। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैंने क्या करना है, PQ की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है, क्रॉस PR की जगह भी उसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, जब ये मैं वैल्यूज लिख दूंगी, इसके बाद मैंने ये चीज लिखी है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो, किसी भी दो वैल्यूज गिवन है तो हम उसमें डिटर्मिनेंट लगाते हैं। 3 वैल्यूज हैं तो आई जे के की फॉर्म में आएगा। फिर इसके नीचे इसकी वैल्यूज लिख देनी है, 1 -4 -1, उसकी जगह -2 -1 1 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इसको एक्सपैंड करना है, इसको और इसको स्किप करके ये वाली वैल्यू, फिर इसको और इसको स्किप करके ये वाली वैल्यू 1/1 -2 -1 1 यहाँ पे आ गया। फिर इसको लास्ट वाली को स्किप करके ऊपर वाली को स्किप करके ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट आ गई। ये 3x3 के डिटर्मिनेंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2x2 के डिटर्मिनेंट में, क्योंकि 3x3 का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं होता। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसका 2x2 का जिस तरह से हम करते आ रहे हैं उस तरह से डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी। -4 × 1 -4, माइनस और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -5 आई कैप। सिमिलरली हमने बाकियों की भी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यहाँ पे -1 -2 क्या आएगा, -1, माइनस माइनस मिलकर +1 बना देगा। सिमिलरली -1 -8 -9 और मतलब प्लस अंदर वाली वैल्यू को चेंज नहीं करता, तो
-9 k कैप आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, ये तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। उन्होंने कहा इसके अलावा इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है। अगर आप फॉर्मूला देखें तो उसमें लिखा है पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना खाली पी आर के साथ, इसके अलावा इनका मैग्नीट्यूड भी लेना है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो मेरे पास 3 वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यू आएगी और 1/2 ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। -5 का स्क्वायर करें तो 25, 1 का स्क्वायर करें तो 1, -9 का स्क्वायर करें तो 81। फिर हम तीनों वैल्यूज को सम अप करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 107 और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और साथ जो नंबर है 1/2 वो मल्टीप्लाई हो रहा है और यही आपका आंसर है। जो हम लोगों ने चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट कर ली है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इनसे फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।